हाँ, मेरा नाम जगदीश चंद्र है और मैं लगभग इतिहास के ऊपर मेरी रुचि है, मैं काम करता रहता हूँ। तो जब मैंने हांसी और हिसार पर काम किया, जब मेरे सामने हिसार के बारे में आया तो इसका काफ़ी रोचक इतिहास है। शुरू का भी है, बाद का भी है। हिसार नए सिरे से किसने बनाया, शुरू में किसने बनाया। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको जो अभी आपने गुजरी महल को देखा है, दिखा रहे हैं आप, इसके बारे में बता दूँ कि एक किंवदंती आम लोगों के अंदर है कि गुजरी थी और फिरोज़ शाह तुगलक ने उसके प्रेम में आके इसको बनवाया। ऐसा कुछ नहीं है। फिरोज़ शाह तुगलक की एक ऑटोबायोग्राफी है जो उसके साथ रहने वाले हाफिफ़ी ने लिखी है और तारीख़ फ़िरोज़ शाही के नाम से है। उसमें पूरा विस्तार से विवरण है। तो उसके पीछे दो रीज़न हैं। सबसे पहला कि जब फिरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर मंत्री था तो तब वो जब एक बार हिसार आए हुए थे तो यहाँ उनके सूफ़ी संत थे बहलोल शाह, उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया था एक दिन तू सुल्तान बनेगा। उसकी सूफ़ी संतों में आस्था थी। खैर वो टाइम चला गया। जब सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक बादशाह बना तो जब वो ठट्ठा से यानी मुल्तान से इस रास्ते होता हुआ दिल्ली जा रहा था तब उसको फ़तेहाबाद में बेटा पैदा हुआ तो उसका फ़तेहनगर नाम रखा, फ़तेहाबाद रखा। जब हिसार से होके हांसी होके निकल गए, लेकिन उसके बाद में बंगाल विजय के बाद फिरोज़ शाह तुगलक ने इस एरिए के अंदर मुआयना किया। मतलब एक बार वो शिकार खेलने आया हुआ था, ऐसा विवरण है कि शिकार खेलते वक्त उसने इस एरिए में देखा, गर्मी का मौसम था, ना कोई जानवर दिखाई दिया, ना कोई पानी का प्रबंध था। तो उन्होंने काफ़ी महसूस किया कि अग्रवा से लेके हांसी के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मिडल ईस्ट से, क्योंकि ये सबसे प्राचीन मार्ग यही था हमारे भारत को जोड़ने का। तो इस मार्ग से यात्री बहुत आते जाते थे तो उनके लिए ठहरने का कोई भी प्रबंध नहीं था। तब उसने निर्णय लिया कि एक तो अग्रवा और हांसी के बीच में ये स्थान उपयुक्त है। तो यहाँ कोई दो छोटे बड़े गांव थे, छोटी खरड़ बड़ी खरड़ के नाम से बोलते हैं, छोटी लारस बड़ी लारस, उसको ये जगह पसंद आई। फिर उसने यहाँ पर नए सिरे से एक शहर का निर्माण किया, हिसार फिरोजा, मतलब फिरोज़ शाह की छावनी है, फिरोज़ शाह का शहर, छावनी बोलते हैं हिसार को। तो जब इसका निर्माण किया गया तो इसको दो पार्ट्स में बनवाया गया था। हाफिफ़ी ने इसके बारे में बड़ा रोचक विवरण लिखा है। नक्शा बादशाह ने खुद बैठ करके अपनी निगरानी बनवाया, ठेकेदारों को ठेका दिया गया, नरसाई नारनौल की पहाड़ियों से पत्थर वगैरह लाए गए। आसपास के जो हैं उस ज़माने में, क्योंकि हिंदुओं का ये क्षेत्र था, यहाँ काफ़ी पहले तोड़फोड़ हो चुकी थी, उनसे जो खंडर मिले थे उनको इसमें यूज़ किया गया। तो फ़तेहाबाद में भी आप देखेंगे और हिसार में भी देखेंगे, दोनों जगहों का उन्हें निर्माण करवाया। तो उनमें दोनों जगह में हिंदू जो सनातन संस्थान धर्म के स्थान होते थे उनका मटेरियल ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो गुजरी महल के अंदर जो स्तंभ है, जो लाट है, वो इधर उधर से ला करके लगाई गई है। तो यहाँ मौर्य कालीन अभिलेख भी थे। जो बीच में ये जो लाट छोटी मस्जिद के सामने दिखाई दे रही है, इसके ऊपर पहले 8 अभिलेख थे, वो अब मिट चुके हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं हो सकी। इसके अलावा ये दीवाने आम जो है, इसके अंदर 2 जगह पत्थर के ऊपर मौर्य कालीन अभिलेख हैं। तो मौर्य कालीन बहुत सा निर्माण हांसी के अंदर किया गया था क्योंकि ये बहुत बड़ी बस्ती थी। हिसार तो बहुत बाद में बसा है। तो हिसार का निर्माण फिरोज़ शाह तुगलक ने 1353 में किया था। 56 में ये शायद बन के तैयार हो गया था, ऐसा उसमें दिया है। तो उसने पानी का प्रबंध भी किया, 2 नहरें वो लेके आया था यहाँ तक, एक अपने पिता के नाम से रजवाहा और एक जो है चेतंग के नाम से ये नहर, 2 नहरों का पानी भी उन्हें यहाँ प्रबंध किया था। तो इसके बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गुजरी का इससे कोई संबंध नहीं है, ये बाद में किंवदंतियों में जुड़ा हुआ है। आप इसको और भी ज़्यादा, जो लोग इसमें अध्ययन करना चाहते हैं, विस्तार से तारीख़ फ़िरोज़ शाही पढ़िए, आपको हिसार के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।